नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीषा। चलिए रुख कर लेते हैं सिटी 60 खबरों का फटाफट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बड़ी सादड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचे। बड़ी सादड़ी उदयपुर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी भी मौजूद रहे। जयपुर में वंशावली बोर्ड का कार्यक्रम, वंशावली संवर्धन लेखकों का सम्मेलन, सीएम गहलोत ने की शिरकत। ओटीएस में कार्यक्रम का आयोजन। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 31 जुलाई से 3 अगस्त तक अजमेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के दौरे पर रहेंगे। पुष्कर में शाम 4 बजे सोशल मीडिया पर बीजेपी प्रदेश कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम को सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक की सौगात मिली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधिवत शिलान्यास किया। 7 करोड़ की लागत से स्टेडियम के सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की ओर से अफ्रीका के कांगो में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए दोनों शहीदों की पार्थिव देह हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। सोमवार सुबह यानी कि कल पैतृक गांव में अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा। वसुंधरा राजे राजधानी दिल्ली में है। राजे ने बीजेपी नेता ओम माथुर से मुलाकात की। हाल ही में ओम माथुर की एक सर्जरी हुई है। ऑपरेशन के बाद ओम माथुर की कुशलक्षेम जानने के लिए राजे पहुंचे थे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले एक बार फिर से प्रदेश के बेरोजगार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर उतरते नजर आ रहे हैं। बेरोजगारों से विभिन्न लिखित समझौते को पूरा नहीं होने के चलते अब बेरोजगारों में खासा आक्रोश है। महासंघ की ओर से 21 अगस्त को गुजरात कूच की चेतावनी के साथ ही सितंबर में महापड़ाव की चेतावनी भी दी गई है। मांगे जल्द पूरी न होने पर बेरोजगारों ने गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरोध की रणनीति तैयार कर ली। जो गुजरात में जहां कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे वहां हम विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पोल खोलेंगे। इसलिए हमने ऐलान कर दिया आर पार की लड़ाई का और हम 21 अगस्त को सैकड़ों की संख्या में गुजरात कूच कर रहे हैं और 18 तारीख से ही हमारा युवाओं का यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा और इसके बाद सितंबर में वहाँ पड़ाव डालेंगे। यदि मांगे पूरी करते हैं तो आंदोलन स्थगित कर देंगे, अन्यथा हम गुजरात में जाकर कांग्रेस के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अपने खेल से देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का सपना देखने वाले भानु के सामने अब आर्थिक संकट गिराता जा रहा है। 2023 में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स की तैयारी को लेकर भानु को ट्रेनिंग के लिए साउथ कोरिया जाना है, लेकिन खेल विभाग की ओर से कोई मदद नहीं मिलने के चलते भानु परेशान है। मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पा रही है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिले, मैं इंडिया के लिए मेडल लाऊं। मैं एशियन गेम्स की ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना चाहता हूं। मैं एसएमएस स्टेडियम भी जाके आया, गवर्नमेंट के पास जाके आया कि जो मेडलिस्टों को पैसे मिल रहे हैं वो मुझे अनुदान दिया जाए। तो वो बोल रहे कि आपकी ताइक्वांडो फेडरेशन में अभी कुछ लफड़ा चल रहा है, इस वजह से वो हमें नहीं दे पा रहे। अभी मैं खुद वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपने पैसों से खेल के आया हूँ, तो मुझे वो पैसे भी नहीं मिले। 1.5 लाख रुपये मैं अपने जेब से दे के गया। टोंक में निकाले जाने वाली कावड़ यात्रा के रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पुलिस ने रास्ता बदलने की बात कही। पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर साधा निशाना और कहा कि प्रदेश की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। कावड़ संघ के द्वारा जो तैयारी की जा रही थी, उस तैयारी के उपरांत एक दिन पहले उनको कहना कि इस मार्ग से आपकी यात्रा नहीं निकल सकती, दूसरा मार्ग परिवर्तित कर लो। अब कावड़ यात्रा आयोजन समिति ने उस यात्रा को निरस्त किया, लेकिन एक बात जरूर है कि राजस्थान की सरकार सिर्फ और सिर्फ समुदाय विशेष के लोगों के प्रति स्नेह रखने का काम करती है, बहुजन समाज का अपमान करने का काम करती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जिस तरीके की कार्यशैली आप अपना रहे हो प्रदेश के अंदर, समाजों के अंदर द्वेषता पैदा करने का काम कर रहे हो, ये उचित नहीं है। बानासुर पुलिस ने ज्वेलर्स के साथ हथियार की नोक पर लाखों रुपए के जेवर लूटने के मामले का खुलासा किया। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाली के कुमटिया नदी में डूबने से एक शख्स की मौत। नदी में स्नान के समय हुआ हादसा। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर। इटावा थाना क्षेत्र में 35 साल की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इटावा थाने में महिला ने अपने परिजनों के साथ पहुंचकर मामला दर्ज किया। रिपोर्ट दर्ज करके मामला दर्ज कर लिया गया है। मेडिकल जांच जो है शुरू कर दी गई है। वहीं आरोपी की तलाश की जा रही है। विधवा 35 वर्षीय महिला ने थाने पर एक रिपोर्ट दी कि मेरे साथ मेरे पुलिस ऑफिसर मेरे को लपसला कर ले गया और मेरे को वहाँ ले जाकर सुनसान जगह ले जाकर मेरे साथ खोटा काम किया। इस संबंध में जो रिपोर्ट दी उस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया गया और महिला का
बलात्कार से संबंधित मेडिकल करवा दिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी कर दी और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा जिले के चेचड़ थाना क्षेत्र के हाथोना गांव में देर रात अवैध खनन पर कार्रवाई करने गए पुलिस के जवानों पर भूमाफियाओं ने हमला किया। इसमें एक जवान रामचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे झालावाड़ रेफर किया गया। अजमेर में एक लड़के को भलाई करना भारी पड़ा। एक बदमाश ने अपने परिजनों को जेएलएन अस्पताल में बताकर जरूरी बात करने के लिए फोन मांगा और उसके बाद बदमाश फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में एक वीडियो भी पुलिस को दिया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। दिल्ली गेट पे मिला था और मुझसे कह रहा था कि मेरी बहू और मेरी अम्मी विक्टोरिया हॉस्पिटल जाएगी और ये ओस वाली स्कूल से लेना है। तो वहाँ पे मोबाइल मांग रहा था मुझसे कि मोबाइल दे दो कॉल करने को, और मोबाइल लेके एकदम चले गया, एकदम दोबारा आई ना। नागौर के गुरुकुल स्कूल में आचार्य अध्यापक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, संस्थान ने अध्यापक को हटाने के लिए आदेश दिए। धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर एक बार फिर से बजरी माफिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया। 2 जगह पर बड़ी मात्रा में मिले बजरी के स्टॉक को नष्ट किया। सीकर के पाटन थाना इलाके के बालेश्वर धाम मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। मंदिर के पीछे का दरवाजे का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और मंदिर में रखे दान पात्र और मोबाइल उठाकर फरार हो गए। बांसवाड़ा में विवाहिता और युवक को पेड़ से बांधकर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। विवाहिता के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के संज्ञान में आते ही तुरंत पूरे थाना क्षेत्र सर्किल एरिया में इसकी वीडियो में जो भी व्यक्ति थे उनकी पहचान कराई गई। देर रात हमें जो पीड़िता है उसका पता चला, तो वहां से उनकी रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया और जो लोग शामिल थे उनकी पहचान की गई। और अभी तक कुल 6 लोगों को पुलिस ने दस्तयाब किया है, जिसमें कि 4 बालिग हैं और 2 नाबालिग हैं। धौलपुर में पुलिस ने नेशनल हाईवे 44 पर मचकुंड चौराहा और सागरपाड़ा में पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 वाहनों से 263 पशुओं को मुक्त कराया है। 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पाली में सोजा थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार चोर की निशानदेही पर 6 बाइक बरामद। बांसवाड़ा पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में 1 महीने से फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लगातार इन तीनों आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रहे थे। नोहर के खुइया थाना क्षेत्र में युवक युवती ने डिग्गी में कूदकर आत्महत्या कर ली। मामला है जबराज सरगांव का। आत्महत्या करने वाले युवक युवती परिवार में आपस में भाई बहन थे। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के कोलू खेड़ी गांव में एक युवक को अपने गांव की ही महिला से अवैध संबंधों के शक के चलते महिला के परिजनों ने युवक को रस्सियों से बांधकर गांव में घुमाया और जमकर मारपीट की। लूणकरसर थाना क्षेत्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर उस समय हड़कंप मचा जब टायर में हवा भरते समय ऊंट गाड़ी का टायर फट गया, जिससे एक किशोर की मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची जांच पड़ताल चल रही है। मुंडावर के गांव शहजादपुर में निजी वीआईपी स्कूल नीमराणा की बालवानी के ड्राइवर की लापरवाही के चलते बुजुर्ग को टक्कर मार दी। बुजुर्ग की मौके पर मौत। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के लोहा मंडी रोड पर बड़ा हादसा होने से टला। देर रात को सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते खल से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा। हादसे के बाद खल के कट्टे सड़क पर बिखरे, चालक भी गंभीर रूप से घायल। वैन पर रखी प्लाई सीट उड़कर पीछे बाइक पर चल रहे कांस्टेबल पर गिरी। कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया। नागौर के मुंडवा कस्बे के लाखोलाओ तालाब में सुबह एक बुजुर्ग की डूबने से मौत। गोताखोरों की मदद से बुजुर्ग के शव को बाहर निकाला। भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र में अपने घर से मवेशी चराने के लिए निकले एक 17 साल के किशोर की तालाब में डूब जाने से मौत। धौलपुर के सैपौ में हाईवे पुल के पास रहने वाले युवक को चारपाई पर सोते समय जहरीले सांप ने काट लिया। तमाम कोशिश के बाद भी युवक की जान नहीं बच सके। रात को इसको कोई खा गया, इसे भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं पता। ना ही इसने किसी से कहा। सुबह बोला जब इसका जब घर सा तो सूखने लगा, जब हम ले गए किसी तो किसी ने कहा इसे तो कोई कीड़ा खा गया है। तो इसे देखकर मंत्री लगाया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है।
जैसे उन्होंने कई जगह दिखाया, फिर धौलपुर भी ले गया, धौलपुर में सैंपल चेक किया, देख के कैच का कुछ नहीं हो सकता, पूरे नरम रहा, सांस भी सही नहीं, लेकिन गर्म शरीर रहा, इसलिए दिखाया सब कई जगह, 3-4 जगह तो उनने, और आपको ठंडा ही हो गया। इटावा में करीब 13 दिन से किसान अपनी मांगों को लेकर मंडी में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों ने स्टेट हाईवे 70 पर चक्का जाम किया और मांग पर किसान डटे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पाली कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। सीकर संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच हुए 5 सूत्रीय समझौते को लागू करने की मांग को लेकर सीकर में किसानों ने जिले के सभी 12 टोल नाकों और स्टेट हाईवे पर 2 घंटे तक चक्का जाम किया। 12 के मांगरोल कस्बे में राजकीय महाविद्यालय मांगरोल में व्याख्याता नहीं होने पर छात्रों में आक्रोश फूटा है, गुस्सा देखा गया है, छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। करौली में तीज पर मदन मोहन जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। भगवान मदन मोहन की झूला झांकी के दर्शनों के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर ट्रस्ट प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कई इंतजाम किए गए। चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष इम्तियाज हुसैन लाहौर का जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर इंदिरा रसोई भोजनालय पर 50 से 60 जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करवाया गया। राजसमंद में नेहरू युवा केंद्र के निर्देशन पर स्वच्छ भारत अभियान का आगाज प्राचीन धोली बावड़ी को साफ किया गया है। पहले कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक साफ सफाई की और बावड़ी को स्वच्छ किया। 15 अगस्त और आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत पर हर घर पर तिरंगा फहराने की मुहिम के चलते बालोतरा की प्रिंटिंग इकाइयों को पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिल रहे हैं। प्लास्टिक प्रतिबंध होने के चलते कपड़े की तिरंगे की मांग में तेजी आई है। बालोतरा की कई कपड़ा फैक्ट्रियों में रोजाना हजारों मीटर तिरंगे का कपड़ा तैयार हो रहा है। बालोतरा में भी इसकी खूब डिमांड हो गई छपने के लिए, बाहर मंडियों में इसकी बहुत मांग है। बालोतरा के प्रोसेस पे माल नहीं होने के कारण पहले बहुत मंदी थी और इस टेंडर के कारण बहुत सारे व्यापारी के पास ये टेंडर आया और बालोतरा में प्रिंटिंग मशीन जेट डाइंग पे ये तिरंगा चल रहा है, छप रहा है। चित्तौड़गढ़ के सेंगवा महेशपुरम कॉलोनी में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। बच्चे महिलाओं ने कार्यक्रम को सुना। बाड़मेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तस्कर स्वरूप सिंह को आज 8 दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर स्वरूप सिंह को 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। हेरोइन कैरियर के बदले इसको मिली रकम में से जो शेष बची थी वो रिकवर की गई। हेरोइन बाड़मेर तक पहुंचाने में जो बाइक काम में थी वो जब्त की गई। इसकी CDR वगैरह मंगवाई गई उसको, जो आगे की पार्टी। पाली जिला मुख्यालय टाउन हॉल परिसर पर जोधपुर डिस्कॉम बिजली कर्मचारी संघ इटक का व्रत स्तरीय सम्मेलन नगर परिषद के टाउन हॉल परिषद में आयोजित हुआ। कर्मचारियों ने विधायकों के सामने अपनी समस्याएं रखी। विधायक ने सीएम तक समस्या पहुंचाकर समस्या का निस्तारण का आश्वासन दिया। हनुमानगढ़ जिले के चिड़िया गांधी गांव में गौकशी मामले को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ से बातचीत की। आज भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल हमारे पार्टी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिले हैं। भादरा के चिड़िया गांधी की घटना को लेके हम लोग कलेक्टर से और एसपी साहब से हम लोग मिले हैं। कलेक्टर साहब से एसपी साहब से यही बात की है कि ये एक न्यायिक जांच का विषय है, इसको सही तरीके से जांच की जाए। इसमें कहीं भी वही किसी प्रकार की कोताही नहीं बरते। जिन्होंने कोई भी गलती की है उसको उसका दंड मिलना चाहिए और किसी भी कीमत पे उनको प्रशासन बख्शे नहीं, ये हमने उनसे आग्रह किया है। बारा शहर के श्रीराम स्टेडियम से कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए रनर्स क्लब की ओर से कारगिल विजय दिवस रन आयोजित किया गया। पशुओं में लंपे स्किन डिसीज बीमारी बहुत तेजी से पांव पसार रही है, जिसने पशुपालकों की चिंता को बढ़ा दिया है। सरदार शहर तहसील क्षेत्र में इस बीमारी ने हजारों गायों को अपनी चपेट में ले लिया।
4-5 दिन हुए ना तो सरे ना बंटो खा ना पानी पिए अरे दफड़े जो वो डील सोदर दरी दूध दरी वही गोली कि खाए पिए में कोई नहीं दूध तो मैं 5-6 किलो दूध दो अब कितना हुआ ये अब 2-1.5 किलो इसी तो कितना दिन हो गए 5-6 दिन गया आप देखिए दफड़ काल दिखे। बारां के किशनगंज उपखंड क्षेत्र के रामगढ़ और रेलावन क्षेत्र के करीब 50 गांवों का जिला और तहसील मुख्यालय से सड़क मार्ग से संपर्क कट गया। रामपुरिया के पास निर्माणाधीन पुलिया का निर्माण अधूरा है। बारां के शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर महिला एवं बाल विकास कार्यालय के प्रांगण में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने जन सुनवाई की। बारां के अरछू क्षेत्र के ग्राम पिपलौद से युवा ग्रामवासी गांव की समृद्धि खुशहाली एकता की कामना को लेकर जत्था जो है श्री कामखेड़ा हनुमान जी तक पैदल यात्रा के लिए रवाना हुआ। सीकर के ग्राम पंचायत राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विधायक सुरेश मोदी ने डोकन से जीलो वाया भीतरू सड़क का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। बांसवाड़ा में रोजाना कोरोना संक्रमण के मरीज सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में एक दिन में 13 संक्रमित मरीज सामने आए कोरोना के, जिसके बाद चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे से गोवर्धन धाम के लिए पदयात्रा रवाना हुई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भीलवाड़ा के आसीन थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान के पास खारी नदी में बरसाती पानी में नहाने के दौरान हादसा हो गया है। 2 मासूम भाइयों की डूबने से मौत हो गई है। दोनों शव गोताखोरों की मदद से नदी से निकलवाकर सीएचसी भिजवाए गए, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। आगामी परशुराम महादेव मेले की तैयारियों को लेकर पाली और राजसमंद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने देसुरी पंचायत समिति सभागार में अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुहर्रम की चांद की रात पर पाली शहर के मुख्य भेरूघाट चौराहे पर मातमी पर्व मुहर्रम की पूर्व संध्या पर 323 साल से परंपरागत तरीके से जलाए जा रहे हैं। अमन चैन और खुशहाली की दुआएं की गई हैं। मलारना डूंगर पंचायत समिति के पीलवा नदी ग्राम पंचायत में एक महिला की मौत के बाद शमशान तक शव यात्रा निकालना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना। अर्थी लेकर चल रहे लोगों के पैर फिसल गए। इस तरह की घटना होने के कारण देखो आज हमने पैरों तक गारों में होके सबको लाया है। इस तरह बच्चे स्कूल जाने के लिए लाइन में होके जाते हैं और बाकी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं करता। हमने कई बार अवगत करा दिया है सबको, फिर भी हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है अब तक। वोट लेने के लिए लोग यहाँ जाते हैं, वोट लेके अपना काम सिद्ध हो जाता है, उसके बाद में कोई भी सुनना नहीं चाहता। जालौर के भीनमाल के भरूडी गांव में मनाया बिजली महोत्सव। जनप्रतिनिधियों ने कहा प्रदेश आज तेजी से विकास की दिशा में बढ़ रहा है। बिजली प्रगति के बारे में लोगों को जानकारी दी। सीकर जिला मुख्यालय पर सीकर व्यापार महासंघ का नवनियुक्त कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह और अंतरिम अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ब्यावर में श्रावण मास में शिव भक्तों द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना आराधना का दौर जारी। कटारिया कॉलोनी समेत कटारिया कॉलोनी स्थित पीपलेश्वर महादेव मंदिर में भागचंद जयसवानी परिवार की ओर से शिव अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद में सावन के तीसरे सोमवार को लेकर परशुराम महादेव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए केलवा से बालाजी भक्त मंडल के द्वारा 2 दिवसीय कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें 300 कांवड़ियों ने भाग लिया। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन पर जैन धर्मोस्तु मंगलम एक कार्यशाला आयोजित हुई। जयपुर क्षेत्र में इस कार्यशाला का प्रथम आगाज हुआ। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में जैन धर्म की महिलाएं, पुरुष समेत जैन धर्म के विद्वान शामिल हुए। चाहे जैन ज्योग्राफी की बात कहूँ, अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स की बात कहूँ या कर्मा थ्योरी की बात कहूँ, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर जैन विद्वानों ने एक गहन चिंतन मंथन किया है और कुछ सार निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर जैनिज़्म के इन कॉन्सेप्ट्स को हम समझ लें और जीवन में उतारने का प्रयास करें तो हमारी जड़ें नरिश होगी और हम एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में उभर कर आएंगे।
अजमेर गुर्जर गौड़ महिला महासभा की ओर से तीज त्योहार को ध्यान में रखते हुए लहरिया महोत्सव आयोजित किया गया। अजमेर के हाथी भाटा पावर हाउस के नजदीक स्कूल में आयोजित इस लहरिया महोत्सव के तहत समाज की कई महिलाओं ने सज धज कर भाग लिया। अलग अलग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। महिला महासभा है उनकी तरफ से एक तीज महोत्सव रखा गया है अजमेर इकाई की तरफ से। इसमें हमने कई तरह के जोड़ी डांस कंपटीशन रखे हैं, रंगोली प्रतियोगिता रखी है और हमने मिस मन भावन और मिसेस मन भावन प्रतियोगिता भी रखी गई है और हमने इसमें लकी ड्रॉ भी निकाला है। और इस तीज को देखते हुए हमने पारंपरिक तरीके से हमने इस परंपरा को प्रथा को बनाने का हमने विचार किया ताकि लेडीज़ आगे आए और अच्छे तरीके से तैयार हो और अच्छे से पार्टिसिपेट करें।